बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़िया स्किल्स। तो कैसे हैं आप सब लोग, और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मेरे पास था 1 कटोरी दही और 1 कटोरी बेसन। तो उससे मैंने इतनी ज़बरदस्त जो है ना एक डिश तैयार की। तो ज़रूर रेसिपी को एंड तक देखिएगा, लाज़मी देखिएगा और एक भी पार्ट को मिस नहीं करिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो 1 कटोरी बेसन में मैंने 1 कटोरी दही शामिल की, और उसमें एक छोटा सा मीडियम साइज़ का प्याज और 1 हरी मिर्च काट के शामिल कर दिए हैं। और उसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले हम शामिल करेंगे इसमें पाउडर मसाले। तो सबसे पहले इसमें हमने डाला है हल्दी। 1 टेबल स्पून करके मैंने हल्दी का डाला है, और 1 टेबल स्पून बल्कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लाल मिर्ची का डाला है। और उसके बाद मैंने शामिल किया है इसमें नमक। नमक आप हस्बे ज़रूरत और मिर्चें भी हस्बे ज़रूरत शामिल कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसको करेंगे थोड़ा सा मिक्स, और उसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, और इसका हमने बस बैटर तैयार करना है। ठीक है, हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे वरना इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी, लम्स पड़ जाएंगी, और वो फिर आप लोगों से हैंडल नहीं होंगी। तो आपने इसमें पहले हल्का सा गाढ़ा सा बैटर बनाना है, उसके बाद फिर इसमें पानी डाल डाल के उसको हम पतला करते जाएंगे। तो इसमें मैंने 4 से 6 गिलास पानी शामिल कर दिए थे। जितना आपको कंसिस्टेंसी रखनी हो उतने आपने शामिल करने इसमें। ज़्यादा पानी इसलिए शामिल करेंगे कि इसको हम बहुत ज़्यादा देर पकाने वाले हैं। अगर इसमें मैं कम पानी शामिल करती तो फिर ये हमारा जल्दी से पक के गाढ़ा हो जाता, और हमें इतना गाढ़ा नहीं चाहिए था। ठीक है, तो इसमें 4 से 6 गिलास पानी मैंने शामिल कर दिए हैं, और हमारा बैटर बन के तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना पतला है बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये बिल्कुल सेट हो जाएगा जब हम इसे चूल्हे पे रख देंगे। तो हमने इसे रख दिया चूल्हे पे, और हम इसको उबाल आने तक पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो बैटर हमने रखा था चूल्हे पे, बहुत अच्छा सा कलर भी आ गया इसमें और उबाल भी आ गया। ठीक है, तो इस स्टेज पे हम चूल्हे को कर देंगे बिल्कुल ज़ीरो के आंच पे, और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। उसके बाद हमने लिया यहाँ पर 1 कटोरी और बेसन, और उसमें हम डालेंगे स्लाइस्ड अनियन यानी कि प्याज बारीक काट कर, और आपने अपने हिसाब से ले लेने प्याज। उसके बाद इसमें भी जाएगा 1 अदद हरी मिर्च बारीक कटा हुआ। ठीक है, और उसके बाद जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत नमक, और उसके बाद इसमें जाएंगी हस्बे ज़रूरत लाल पिसी हुई मिर्चें, और उसके बाद जाएगा इसमें भुना कुटा ज़ीरा, ओ सॉरी, कुटा हुआ नहीं, भुना हुआ ज़ीरा। ठीक है, और उसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स। और इसका हमने बस इतना, जितना मैं कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ ऐसा बैटर तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद हमने तवे को कर लेना है पहले से प्री हीट, और उस पर डाल देना है बहुत सारा ऑयल, और उसके बाद इसके छोटे छोटे से पकोड़े बना के तैयार कर लेने हैं। तो आप देख सकते हैं कितने प्यारे ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन कलर के हमारे पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। और यहाँ 1 से 1.5 घंटे में देखें मैंने 4 से 6 गिलास पानी शामिल किए थे, और कंसिस्टेंसी देखें बिल्कुल परफेक्ट आई है। तो अब इसमें हम पकोड़े बनाकर शामिल करते जाएंगे, जितने भी हमारे पकोड़े बनेंगे। आपको अगर ज़्यादा पकोड़े बनाने तो 1 कटोरी के बजाय आप 2 कटोरी बेसन ले सकते हैं। हमने सारे पकोड़े बनाकर शामिल कर दिए। अब हम एक अच्छा सा भगार तैयार कर लेंगे इसके लिए। तो यहाँ मैंने फ्राई पैन में ले लिया है ऑयल, 2 पली ऑयल लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और उसके बाद मैंने प्याज उसमें कर लिए लाल, और उसमें जाएगा अब कड़ी पत्ता, और कड़ी पत्ते के बाद इसमें जाएगा ज़ीरा। आप चाहें तो इसमें साबुत धनिया, गोल लाल मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी, और जो चीज़ नहीं अवेलेबल होती है तो मैं उसके बगैर भी बना लेती हूँ, बहुत अच्छी सी बनकर तैयार होती है। ये नहीं कि हमारे टेस्ट में कोई कमी आ जाए या हमारी डिश के साथ कोई कंप्रोमाइज़ करना पड़े, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बहुत अच्छा सा तड़का बनाकर इसमें शामिल कर देते हैं, और हमारी जो है ना बहुत ही ज़बरदस्ती डिश बनकर तैयार हो गई है। आप इसको कड़ी बोल सकते हैं, लेकिन ये जो है ना जल्दी से बनने वाली कड़ी है, 1 से 1.5 घंटे में बन जाती है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी सी बनकर तैयार हुई थी, बहुत ही डिलीशियस थी। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, और मुझे फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग सफ़िया स्किल्स। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बान।